तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन जो है 4.3 के लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के लिए। क्वेश्चन में दिए गए हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 वर्ग मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कहे हैं उनको समझते हैं और फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जैसे देखिए ये एक्सरसाइज आपका दिया हुआ 4.3, ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपका 11, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपका जो है एक वर्ग दिया हुआ है और ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 468 वर्ग मीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। ये मान लीजिए कि वर्ग है, इसकी भुजा ए है, क्या है, ए है। और दूसरा भी एक वर्ग है, दूसरा भी कोई एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल तो नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये वर्ग है, ए भुजा वाला है, ये मान लेते हैं कि बी भुजा वाला वर्ग है। ठीक है ना। कहता है कि इसका परिमाप जो है ना, इसका परिमाप और इसका परिमाप का अंतर, मतलब इसका परिमाप कितना होगा बच्चों, 4a हो जाएगा, इसका परिमाप क्या होगा, 4b हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो इसका साइड माना मैंने b, इसका साइड माना मैंने a। तो दोनों का अंतर जो है ना 4a माइनस 4b, 4a माइनस 4b बराबर दिया हुआ आपको 24, है ना। लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपका 468 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो मान लेंगे, तो माना कि पहला वर्ग का भुजा ए है, ए या एक्स मानोगे, ए मानो यार, ए है, तथा दूसरा वर्ग का भुजा बी है। मान लिया मैंने, पहला वर्ग का भुजा मैंने ए माना, दूसरा वर्ग का भुजा मैंने बी माना। तो प्रश्न से क्या होगा, देखो प्रश्न से हो जाएगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर आपका दिया हुआ है 468 वर्ग मीटर दिया हुआ है। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अच्छा, ये दोनों वर्ग का क्षेत्रफल का जो है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका इसका नहीं आपको 468, दोनों के जोड़ करके है 468, इसका स्क्वायर कितना होगा बी स्क्वायर, है ना। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर क्या होगा, इसका ए माने है, इसका बी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका परिमाप हो जाएगा 4b, इसका परिमाप हो जाएगा 4a। ठीक है ना। तो दोनों का परिमाप भी निकाल लिए और दोनों का क्षेत्रफल भी निकाल लिए। अच्छा, तो ए माना था तो मैंने लिख दिया पहला वर्ग का भुजा ए तथा दूसरा वर्ग का भुजा बी। तो दोनों का क्षेत्रफल का योग कितना हुआ 468, इसको मान लेते हैं समीकरण ए, कोई दिक्कत नहीं। तथा में करना क्या है, परिमाप का अंतर, मतलब कि 4a माइनस 4b बराबर दिया हुआ है आपका 24 मीटर। तो 4 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस बी इक्वल 24। तो 4 से ये कैंसिल 6 आ जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 6 आ जाएगा। ये समीकरण आपका हो गया 2। तो समीकरण ये आपका 2, समीकरण ये आपका 1। तो समीकरण 2 का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए कहीं पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का वैल्यू पुट करने पर इसको थोड़ा सा एक में बढ़ा दीजिएगा, तो इम्प्लाई दैट एज का क्या होगा 6 प्लस बी हो जाएगा, है ना। इसी को मान लीजिए, तो 6 प्लस बी हो जाएगा, है ना। ये प्लस माइनस है, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान पुट करने पर तो पुट कर दीजिए। तो समीकरण ए देखिए कितना है यहाँ पर, तो पहले लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 468। तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 6b
तो 6 प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ 468। इस बात को समझे क्योंकि ए का मान कितना निकला आपका 6 प्लस बी, तो ए की जगह पर मैंने क्या रखा 6 प्लस बी स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिया, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, जो था वो डाल दिया मैंने, ठीक है। मीटर बाद में लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर और प्लस 12b, 2ab होगा 12e अब प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 12b और ये बी स्क्वायर प्लस में था बी स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। चलिए देखिए बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 12b और ये घट जाएगा 468 घाटा 36 इम्प्लाई दैट 2b स्क्वायर प्लस 12b बराबर घटाइएगा तो यहाँ पर आएगा 2 है ना, 2 आ जाएगा यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 और 2 से कटेगा 2 1 जा 2 6 जा ये भी 2 से कटेगा तो 2 दूना 16 दूना 32 तो इम्प्लाई दैट बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 बराबर 0। देखिए ये बराबर में इधर प्लस था, इसको इस साइड लाए तो माइनस हो गया। तो इम्प्लाई दैट अब इसको आप फैक्टर कर लीजिए। 3 मेथड आपके पास पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा बना सकते हैं, गुणनखंड मेथड से बना सकते हैं, या आप चाहे तो श्रीधराचार्य के नियम से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फैक्टर को सजेशन करूंगा, ज़्यादा आसान होगा उससे बनाना। तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पर 18 भी कर दीजिए और माइनस 12 भी कर दीजिए और माइनस 216 बराबर 0। देख रहे हैं ना क्या किया मैंने, बी स्क्वायर। देखिए इन दोनों को अगर आप घटाते हैं तो 6 के बराबर आता है और इन दोनों को गुना करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर b को मान लेते हैं आप, तो b प्लस 18 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 12 को मान लेते हैं तो b प्लस 18 आपका आ जाएगा बराबर 0। तो b प्लस 18 इंटू b माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इतना बराबर एक बार 0 कीजिए तो b प्लस 18 इक्वल 0 और एक बार b माइनस 12 इक्वल 0। तो b बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, यहाँ पर b बराबर आपका आ जाएगा माइनस 18। मैंने बताया था कि टाइम हो गया और किसी लंबाई हो गया वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये रिजेक्ट हो जाएगा ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो b का मान आपका कितना हो गया, यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है ना। मतलब कि इस वर्ग का भुजा आपका निकल गया और परिमाप भी निकल जाएगा इसका, तो 12 का 48 इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कि अब इसका एक मान निकालना है, तो आपको तो बना हुआ समीकरण, आप समीकरण किसी में ये समीकरण 2 में, समीकरण 2 में अगर आप b का मान रख दीजिएगा तो a का मान निकल जाएगा। तो लिख लीजिए समीकरण 2 में b का मान पुट करने पर, ठीक है ना। तो a बराबर कितना था 6 प्लस b था, तो 6 प्लस b का मान 12 निकला है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कितना मान आ गया, इस वर्ग का भुजा कितना हो गया 18 हो गया, बात समझे। तो वर्ग ए वर्ग वाले जो भुजा था उसका भुजा आ गया 18, बी वर्ग वाला जो था उसका आ गया आपका 12। और आपको निकालने के लिए क्या क्या आ गया था, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं तो निकल गई, सिंपल बात, यही आपको निकालना था। लिखेंगे अतः वर्ग का भुजा क्रमशः 18 मीटर तथा 12 मीटर। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन भी था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, और किसी भी चैप्टर के 10 क्लास हो, 12 क्लास हो, 11 क्लास हो क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं बना पाया, कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से या कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से। अब मैं कंटिन्यू इस पर वीडियो लेकर के आऊँगा और प्रयास करूँगा कि अब डेली 2-3 वीडियो इस पर अपलोड हो, और क्लास 10th का A to Z चैप्टर का एक प्लेलिस्ट हो, 15 चैप्टर का प्लेलिस्ट हो, और उस 15 चैप्टर में एग्जाम्पल सहित, ऐच्छिक सहित और प्रश्नावली सहित सब क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो, ताकि आपको कुछ मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।